शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी श्रोताओं पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा बनी रहे। आज सोमवार के दिन सुनिए सोमवार व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। भगवान शिव बहुत ही भोले होते हैं, यानी कि थोड़ी सी भक्ति से ही बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और जो भी महिलाएं और विशेष करके कुंवारी लड़कियां भगवान शिव के 16 सोमवार का व्रत करती हैं, श्रद्धा से पूजा करके कथा का श्रवण करती हैं, तो भोलेनाथ जल्द ही उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आइए आज सोमवार के दिन सुनते हैं सोमवार व्रत कथा और 16 सोमवार की कथा। उससे पहले हम सभी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे त्रिनेत्रधारी, हे नीलकंठ महादेव, आप कैलाश के वासी, करुणा के सागर और भक्तों के कष्ट हरने वाले हैं। प्रभु, हम अज्ञानवश जो भी पाप दोष और भूल कर बैठे हैं, उन्हें अपनी करुणा से क्षमा करें। हमारे मन को चंचलता से मुक्त कराकर उसमें भक्ति, वैराग्य और सत्य का वास करिए। हमारे घर में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनाए और हमें अपने चरणों में स्थान दे। हर हर महादेव। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती मृत्युलोक में भ्रमण करने पधारे। भगवान शिव और माता पार्वती विदर्भ देश के अमरावती नामक अत्यंत सुंदर नगर में पहुँचे। अमरावती नगर सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण था। वहाँ सुंदर सुंदर भगवान शिव के अनेक मंदिर थे। वहाँ के राजा द्वारा बनवाया गया भगवान शिव का एक अति सुंदर मंदिर था। उसमें भगवान शंकर और माँ पार्वती साथ निवास करने लगे। एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। शिवजी अपनी प्राण प्रिय की बात मानकर चौसर खेलने लगे। उस समय मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने को आया। तभी माता पार्वती ने पुजारी से पूछा कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से कौन जीतेगा। पुजारी ने बिना विचारे ही बोल दिया कि महादेव जी जीतेंगे। कुछ समय पश्चात बाजी समाप्त हुई और उसमें पार्वती जी की जीत हुई। माता पार्वती ने पुजारी से पुनः पूछा कि देखिए विजय किसकी हुई। तब भी पुजारी ने अज्ञानवश महादेव जी को ही विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती को उस पुजारी पर क्रोध आया और उन्होंने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पार्वती जी के श्राप के कारण वश पुजारी को कोढ़ हो गया। इस वजह से पुजारी अनेक प्रकार के कष्ट झेलने लगा। इस प्रकार कष्ट भोगते हुए बहुत दिन निकल गए। तब देवलोक से कुछ अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में आई और पुजारी के कष्ट को देखकर बहुत दुखी हुई और बड़े दया भाव से उससे कारण पूछने लगी। पुजारी ने सब बातें अप्सराओं को कह दी। तभी उनमें से एक अप्सरा ने पुजारी से कहा कि आप सभी व्रतों में से श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत करो। इससे शिव जी प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सारे कष्ट हल लेंगे। अप्सराओं की बात सुनकर पुजारी ने उनसे व्रत की विधि पूछी। तब अप्सराओं ने बताया कि सोमवार के दिन भक्ति के साथ व्रत रखो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, संध्या और उपासना के बाद आधा किलो गेहूं का आटा लो और उसके 3 भाग करो और घी, गुड़, दीप नैवेद्य, मूंगफली, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि आदि से प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि विधान से पूजन करो। अब उसके पश्चात तीनों भागों में से एक भाग शिवजी को अर्पित करो और बचे हुए 2 भागों को शिवजी का प्रसाद मानकर उपस्थित लोगों में बांट दो और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत तुम करो और अंत में 17वें सोमवार के दिन पाव भर गेहूं के आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ और शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दें। बाद में स्वयं परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करो। भगवान शिव जी की कृपा से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। ऐसा कहकर अप्सराएं तो स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी ने अप्सराओं के बताए विधि अनुसार 16 सोमवार के व्रत किए और भगवान शिव जी की कृपा से वह पुजारी रोग मुक्त होकर आनंद से जीवन जीने लगा। कुछ समय पश्चात शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे तो पुजारी को निरोगी देख पार्वती जी ने पुजारी से रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी ने 16 सोमवार व्रत के विषय में पार्वती जी को सब बता दिया। इससे पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और पुजारी जी से व्रत की विधि जानकर व्रत करने को उद्यत हुई। व्रत करने के पश्चात उनकी मनोकामना सिद्ध हुई और उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय माता के आज्ञाकारी बन गए। जब कार्तिकेय ने माता पार्वती से पूछा कि माता आपने ऐसा क्या किया कि मेरा हृदय परिवर्तन हो गया,
तब पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय ने भी अपने खोए हुए मित्र से मिलने की कामना करके 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से किए और उन्हें अपना खोया हुआ मित्र मिल गया। मित्र ने जब इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा, तब उन्होंने मित्र को बताया कि मैंने तुमसे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया था। मित्र ने व्रत का विधि विधान पूछा और अपने विवाह की कामना से 16 सोमवार के व्रत धारण किए। इसके बाद कार्तिकेय जी का मित्र किसी कार्यवश परदेश गया तो वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि जिस युवक के गले में हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। निर्धारित समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने प्रण के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से कर दिया और ब्राह्मण को अथाह धन देकर सम्मान के साथ विदा किया और दोनों सुखी जीवन जीने लगे। जब 16 सोमवार के व्रत का उसकी पत्नी को पता लगा, तब उसने भी पुत्र प्राप्ति की कामना से विधि विधान से 16 सोमवार के व्रत किए। शिवजी की कृपा से उसे एक अत्यंत रूपवान पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से 16 सोमवार व्रत की गाथा सुनी। तब उसने भी राज्य अधिकार प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। एक राजा को अपनी कन्या के लिए योग्य पुरुष की खोज थी। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस सर्वगुण योग्य पुरुष से कर दिया। उस राजा के कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने अपने दामाद को ही राजा बना दिया। राजा बनने के बाद भी वह 16 सोमवार के व्रत करता था और 17वां सोमवार आने पर उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री लेकर शिव जी के मंदिर चलने का आग्रह किया। मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा करने को कहा, किंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न करते हुए दास दासियों के साथ सभी सामग्री शिव जी के मंदिर भिजवा दी और स्वयं नहीं गई। राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया। उसके पश्चात एक आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तू अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, अन्यथा तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने तत्काल ही अपने सभासदों को बुलाकर उनसे विचार विमर्श किया और अपने सर्वनाश के भय से अपनी रानी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। चलते हुए वह एक दूसरे गांव में पहुंची। वहां उसे एक बूढ़ी माई मिली जो सूत काटकर बेचने को जाती थी। रानी की ऐसी दशा को देखकर बूढ़ी माई को रानी के ऊपर दया आ गई और उसने रानी को अपने साथ सूत बेचने के लिए रख लिया। पर रानी के दुर्भाग्य से जब से वह रानी उस बूढ़ी माई के साथ सूत बेचने लगी, तब से उस बूढ़ी माई की सूत बकना ही बंद हो गया। तब बूढ़ी माई ने उसे वहाँ से जाने को कहा। उसके बाद रानी एक तेली के पास काम करने गई तो तेली के सारे मटके चटक गए। उसने भी उसे वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद जब रानी दुखी होकर नदी के किनारे पहुँची तो नदी का सारा पानी सूख गया। उसके बाद रानी एक जंगल में गई। वहाँ उसे सरोवर दिखा तो वह उसमें उतरकर पानी पीने के लिए गई। उसका स्पर्श पाते ही सरोवर का जल असंख्य कीड़ों से युक्त होकर दूषित हो गया। रानी अपने भाग्य को कोसते हुए उस जल को पीकर एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने लगी। पेड़ के नीचे जाते ही उस पेड़ के सारे पत्ते तत्काल ही झड़ गए। वहाँ के निवासियों ने यह सब देखा तो रानी को एक मंदिर के पुजारी के पास लेकर गए। उस रानी के मुख की कांति व शोभा को देख पुजारी जी जान गए कि यह अवश्य ही कोई कुलीन नारी है, पर भाग्यवश इसकी ऐसी हालत हो गई है। पुजारी जी ने रानी के प्रति दया भाव रखते हुए कहा कि तुम मेरे आश्रम में मेरी पुत्री के समान रह सकती हो। पुजारी जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को तसल्ली हुई और वो आश्रम में ही रहने लगी। रानी भोजन बनाती थी तो उसमें कीड़े पड़ जाते, पानी भरती तो भी कीड़े पड़ जाते। तब पुजारी जी ने रानी के प्रति दया भाव रखते हुए कहा, बेटी, तुझ पर किस देवता का क्रोध है? तेरी ऐसी दशा कैसे हुई? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी की पूजा न करने जाने वाली कहानी सुनाई। तब गोस्वामी जी बोले, तुम सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला 16 सोमवार का व्रत करो, इसी के प्रभाव से तुम्हारे कष्ट दूर हो सकते हैं। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत रूप से संपन्न किया और 17वें सोमवार को शिव जी की पूजा भी की। पूजन के प्रभाव से राजा को रानी की याद सताने लगी। राजा ने रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में अपने दूत भेजे।
दूध तलाश करते हुए पुजारी जी के आश्रम में पहुंच गए और राजा भी आश्रम में आया और गोस्वामी जी से कहा कि यह मेरी पत्नी है। महादेव के प्रकोप से बचने के लिए मैंने उसे राजमहल से निकाल दिया था, लेकिन अब महादेव का प्रकोप शांत हो गया है। आप उन्हें मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। पुजारी जी ने राजा के वचन सुनकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी प्रसन्नता पूर्वक राजा के साथ महल में आई। नगर में उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। धूमधाम से सभी नगरवासियों ने राजा और रानी का नगर में स्वागत किया, मंगल गीत गाए, हर घर में खुशी आ गई। रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। राजा ने ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया, याचकों को भी धन धान्य आदि देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार से राजा पर शिव जी की कृपा हुई और रानी के साथ अनेक तरह से सुख भोग करते हुए सोमवार व्रत करने लगे। विधि विधान से शिव जी का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोगने के बाद स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार जो मनुष्य कर्म वचन से भक्ति के साथ 16 सोमवार का व्रत पूजन विधिवत करता है, वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। हर हर महादेव।